अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल मैंने हैदराबाद टू दोहा ट्रैवल किया है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं खुद इस ट्रैवल को लेके इस वक्त कोविड के टाइम बहुत ही परेशान थी कि कैसे ट्रैवल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मैं फैमिली वीज़ा पे यहाँ पर आई हूँ, तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, ताकि अगर मेरी तरह कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाए। सो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो आपको ट्रैवल करने के लिए आपका मेन है दोहा का वीज़ा, फिर आपका एक्सेप्शनल एंट्री परमिट, और ऑफ कोर्स होटल क्वारंटाइन के पेपर्स, बुकिंग कंफर्म पेपर, और आपका पासपोर्ट एंड टिकट। ये चीज़ें हैं ट्रैवल करने के लिए। और मैं जो बता रही हूँ ये फैमिली वीज़ा के रिलेटेड शेयर कर रही हूँ, जो मैं खुद आई हूँ यहाँ पे। पिछले 15 दिन पहले से मेरी तैयारी चल रही थी, जब से वीज़ा आया था। आपका टिकट जो है फ़्लाइट ओके टू बोर्ड क्लियर होना चाहिए। और क्योंकि मैं इंडिगो से ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने RT-PCR का टेस्ट करवाया था, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे पता चला, हैदराबाद एयरपोर्ट जब पहुंची तो मुझे पता चला कि RT-PCR का टेस्ट उन लोग कोई देख नहीं रहे थे। तो ओनली उनका कंसर्न था टिकट, फ्लाइट टिकट और वीज़ा, बुकिंग पेपर, होटल क्वारंटाइन का बुकिंग पेपर और एक्सेप्शनल एंट्री परमिट। ये 4 चीज़ें ज़रूरी थी। तो मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंची 14 को 7 बजे अराउंड। और जो भी हैदराबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलूँगी कि आपके जो भी आप कैब करें तो प्लीज़ जो भी आपके ड्राइवर हैं उनको बोलो कि आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ड्राइव करना है, ठीक है? क्योंकि हैदराबाद में डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अलग है, लेकिन आप जब कैब लेने के लिए आप GPS का जब ट्रैकिंग डालते हो तो आपको राजीव गांधी जो इंटरनेशनल जो वो है वो डोमेस्टिक का शो करता है, इंटरनेशनल का नहीं शो करता। तो अगर आप कैब कर रहे हैं तो वो GPS के डायरेक्शन के ज़रिए आपको डोमेस्टिक लेकर चला जाएगा, फिर आपको उतनी दूर से फिर रिटर्न आना पड़ेगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है? तो प्लीज़ आप वो GPS के भरोसे मत रहना कि आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट चला जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ अपने कैब ड्राइवर को बोलिए कि मुझे इंटरनेशनल डिपार्चर पे जाना है, ठीक है? वहाँ आप जाइए, आपको जहाँ सिक्योरिटी स्टार्ट होती है वो लोग आपसे पूछेंगे आप कौन से से ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से फ़्लाइट से, आपको बताना है। अगर आप इंडिगो हैं तो इंडिगो सुन के आपको बोलेंगे आगे जाओ, और फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी आपका पासपोर्ट और फ़्लाइट और वीज़ा पेपर देखेगा, वो आपको एयरपोर्ट में एंट्री करने देगा। अंदर एंटर करते बराबर लेफ़्ट साइड में इंडिगो का कियोस्क था, तो मैं वहाँ गई, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। मैंने वेब चेक इन नहीं किया था, मैंने सिर्फ अपना हेल्थ डिक्लेरेशन किया था वेब पे। और वहाँ पे उन्होंने मेरा बैगेज मैंने ड्रॉप किया, उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दिया। फिर पीछे मुड़ के आगे जाकर राइट में आपका इमिग्रेशन है, तो इमिग्रेशन आपको क्लियर करना है, ठीक है? वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे, फिर आपको मेन आपका वीज़ा, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका बुकिंग रेफरेंस होटल का। मेरा 7 डेज़ का क्वारंटाइन होटल बुकिंग था। तो नेक्स्ट वहाँ से फिर मैं आगे गई, सिक्योरिटी चेक हुई, और फिर आगे जाके लेफ़्ट में फ़्लाइट गेट्स के लिए मैं निकली। और एक बात थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, कि आप जब गेट की तरफ जाओगे तो आपको जो 2 फ्लोरीज़ आपका एस्केलेटर आप देखोगे, वहाँ पे 30 AB मेंशन होगा, फिर 32 टू 33 AB मेंशन होगा, और 34 AB मेंशन होगा। तो वहाँ पे सारे जो गेट्स हैं वो ऊपर हैं, सेकंड फ्लोर पे हैं, ठीक है? तो आपको एस्केलेटर से जाना है, तो आप वो देखकर बोर्ड कंफ्यूज मत होना, उन्होंने वो सारे गेट बंद रखे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको सेकंड फ्लोर पे ही जाना है। वहाँ पे आप एस्केलेटर से ऊपर चढ़ेंगे तो सीधे उसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो बहुत ही छोटा सा बोर्ड रखा हुआ है जिस पे लिखा है, जैसे कि मेरा गेट नंबर था 32A,
ए था, तो वहाँ 32 AB का बहुत ही छोटा सा मतलब डायरेक्शन रखा हुआ था जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था दूर से, और मुझे पूरा एयरपोर्ट ऊपर से नीचे 1 से 2 बार घूमना पड़ा कि ये गेट कहाँ है, और वहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं था कि ये गेट कहाँ है। ठीक है, तो प्लीज़ किसी से पूछिए, कोशिश कीजिए। मैंने किया था लेकिन मुझे कोई जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर वहाँ कुछ शॉप्स हैं, आप विंडो शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और 34B का जो गेट है वहाँ पे एक फूड कॉर्नर है, आप वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट या जो भी आप खाना चाहें, और थोड़ा ज़ोर से बात कीजिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के लोगों को सुना ही नहीं देता, बहुत कम सुनाई देता है। फिर मैंने अपना जो भी है ब्रेकफास्ट किया वहाँ। मेरी 11:35 की फ़्लाइट थी, तो मैं पिक करके निकली और मैंने 32A ढूंढ लिया, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई थी और मेरा सब सिक्योरिटी इमिग्रेशन क्लियर हो चुका था। तो वहाँ पे मैं बहुत देर तक वेट करती रही। फिर वही फ़्लाइट के लिए उन्होंने फिर इंडिगो, क्योंकि मेरी मिडल सीट थी तो मुझे सूट दिया, कोरोना वायरस का जो किट होता है सूट का वो दिया, और फिर मैंने वेयर किया, वेट किया, और फिर बस फ़्लाइट का टाइम हो गया और मैंने फ़्लाइट ले ली और मैं दोहा आ गई। तो जब आप यहाँ फ़्लाइट उतरेंगी और एस्केलेटर ऊपर चढ़ेंगे अराइवल की तरफ, तो कोशिश कीजिए वहाँ आसपास देखिए क्या कोई वॉशरूम है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि लेडीज़ या फिर जेंट्स जब चलते चलते ही अपना सूट उतार रहे थे, अपना मास्क उतार के फेंकने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ लोग उनको अरे यहाँ मत करो, यहाँ मत करो, पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो आप किसी से पूछे कि वॉशरूम कहाँ है, अगर नहीं पता है तो, या अगर कोई अवेलेबल है, या फिर बोर्ड साइन चेक कीजिए और वॉशरूम में जाके ही अपना जो किट है या जो इंडिगो का जो भी मास्क वो लोग देते हैं आपको निकालना है, फेंकना है, आप वहाँ फेंक सकते हो वॉशरूम में जाके। फिर वहाँ से निकले और फिर अराइवल का डायरेक्शन है, आप चलते चले जाए। फिर बैगेज क्लेम बोर्ड शो होता है, बट यू कैन गो स्ट्रेट। तो वहाँ पे एक जहाँ पे इमिग्रेशंस का या जो भी स्टार्टअप होता है, पहला जो चेकिंग स्टार्ट, वहाँ पे पहले होटल क्वारंटाइन का पेपर चेक होता है। वहाँ पे मैंने उन्होंने मुझे वीज़ा नहीं पूछा, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ होटल क्वारंटाइन का पेपर पूछा। और वहाँ पे एक बंदा है जो सिक्योरिटी स्टाफ के हैं, जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट है, लेकिन जब सीटिंग अरेंजमेंट कम पड़ जा रहा है तो उसने सारे लोगों को बोला कि नहीं, आप लोग का यहाँ नहीं है, आपको यहाँ नहीं खड़ा होना है, और उन सबको लाइन बनाने बोला। और उसने एक दूर तक वॉक पर लेकर गया, फिर वो वॉक से रिटर्न लेकर आया वो, ताकि भीड़ नहीं हो। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है इस तरफ जहाँ पे ट्रांसफर्स लिखा हुआ है उस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है और चेक इन इधर हो रही है, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ वहाँ मत जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए साइड में, क्योंकि वो आपको बहुत लंबी वॉक करा के लाएगा। ठीक है, ताकि लाइन वो जगह कम होने की वजह से। तो फिर आप वही अपने होटल क्वारंटाइन के पेपर देख के आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट जो है आपका इमिग्रेशन का है, तो इमिग्रेशन के वहाँ पे वही लाइन से जाके आप अपना इमिग्रेशन चेक करवा लिए। आपका वहाँ पर आपका वीज़ा, एक्सेप्शन परमिट और होटल क्वारंटाइन, ये तीन चीज़ें, और आपको आपकी फ़ोटो लेनी है, दैट्स इट, और जाना है आगे। तो बैगेज क्लेम है वहाँ पे अपनी, वहाँ पे दो ऑप्शंस होता है। वहाँ लोग पूछते हैं आपको कि आपके पास सिम कार्ड है, तो अगर जिसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो हमेशा ट्रैवल करते हैं, उनकी बात अलग है। जिनके पास नहीं है वो आपको बोलेंगे 4 नंबर का है, वहाँ पर सिम दे रहे हैं, आप वहाँ जाओ। वहाँ आप जाओगे, आपको वहाँ पे फिर एक लाइन लगनी है। वहाँ पे कोई सिम फ्री भी नहीं है। मैंने बहुत से इसमें देखा कि सिम फ्री दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है। मे बी जो कंपनी विजेस पे आते हैं तो वो उनकी कंपनी शायद पे कर रही है, वो अलग बात है, लेकिन अगर फैमिली विजेस पे कोई जा रहे हैं तो, और सिम कार्ड नहीं है और किसी ने डायरेक्शन दिया है कि वहाँ से जाके सिम कार्ड ले लो, तो वहाँ पे कोई, और कहीं आपने सुना है कि फ्री सिम कार्ड दे रहे हैं, तो नहीं, कोई फ्री सिम कार्ड नहीं मिल रहा है। आपको 35 रियाल पे करना है, या फिर इंडियन करेंसी में 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। ठीक है, तो आपको सिम कार्ड मिलेगा। मैंने वो सिम कार्ड नहीं लिया। आपको ऑप्शन है, आप नहीं भी ले सकते। अगर आपको नहीं लेना है तो आप उस 4 नंबर के जो सेटअप है वहाँ पे मत जाइए, आप सीधा बैगेज कलेक्शन के लिए जाइए। वहाँ पे बैग ले लीजिए, अपना बैग कलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट, एक लाइन लगी है नेक्स्ट बैगेज से लगकर, तो वहाँ पर आपका
सिर्फ होटल क्वारंटाइन का पेपर देखा जाता है ताकि आपको लोग वाउचर दे बुकिंग का। तो आप उसमें लाइन लगा लीजिए फटाफट, और आगे जब आपका नंबर आए तो वो आपसे होटल क्वारंटाइन का पेपर पूछेंगे, होटल क्वारंटाइन का पेपर दे दीजिए। तो वो आपको एक वाउचर साइन करने के लिए बोलेंगे, वो और एक पेपर आपके हाथ में देंगे और बोलेंगे आपको गो टू 4 नंबर, ऐसे बोलेंगे, जो भी नंबर आपको बताए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फिर बैगेज की तरफ उधर से दरवाज़ा दिख रहा है तो वहाँ मत जाइए, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे, बैगेज की तरफ मत जाइए। वहाँ से निकलने के बाद कस्टम जो लिखा हुआ है आगे, वो कस्टम के वहाँ से आपको, वो लेडी वहाँ बैठी होती है, वो पूछेगी आपके पास होटल वाउचर है, आपको बताना है कि हाँ है। तो बस वहाँ से क्रॉस करके आपको थोड़ा लंबा चल के फिर उसी डोर के बाद जो आपको बैगेज की तरफ से दिख रहा था, सीधे जाके लेफ़्ट लेके आपको गेट की तरफ जाना है। वहाँ पे 2 लाइन लगी हुई हैं, वहाँ पे एक लेडी भी होती है, उनको आप अपना वाउचर दिखाइए तो आपको बताएगी आपको किस लाइन में रुकना है। तो वो तो आप 2 ही लाइन होती हैं, 2 रोज़ होती हैं, तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे और एक बंदा होगा, जो आपका वाउचर पूछेगा, उसको वाउचर दे देना है। वो आपको बताएगा कि कौन-सा आपका जो कैब है या बस है, जो भी है, जो आपके होटल तक पहुँचाने वाला है, वो आपको लेकर जाएगा, ठीक है। तो बस आपको अपनी कैब में बैठना है और अपने होटल के लिए निकलना है और आप अपने होटल में हो। और ये मेरा 7 डेज़ का क्वारंटाइन है, ओके, बिकॉज़ आई एम ऑन फैमिली वीज़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आई हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी होटल है, और आप शायद मैं यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 2 ढाई बजे पहुँच गई थी। तो फिर मुझे आफ्टरनून शेड्यूल में 3-4 बजे जो इनका फूड है वो मिला मुझे। एक्चुअली वो डिनर था, क्योंकि उसके बाद कोई खाना आया ही नहीं, जो 4 या 5 बजे उन्होंने मुझे सर्व किया। तो आई डोंट नो यहाँ क्या शेड्यूल है। आज मेरा 2nd डे है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कुछ और अपडेट या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ये वीडियो किसी प्रमोशन के लिए या इसके लिए नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बहुत सर्च कर रही थी, नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। और इन केस मैं देखती हूँ कोई और वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैंने जो वीडियोज़ लिए हैं एयरपोर्ट में, मैं वो अपलोड कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ कि मैं कहाँ से कैसे ट्रैवल करके आई। अभी जस्ट आई एम नॉट एबल टू एडिट हियर, सो ओके। अगर वो होता वीडियो के साथ तो शायद मैं और बेहतर तरीके से बता सकती, ठीक है। फ़िलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन है, ओके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।